पुतिन के विरोध में उतरे हैं मॉस्को के म्यूनिसिपल लीडर। मॉस्को में पुतिन के इस्तीफे की मांग उठ रही है। म्यूनिसिपल लीडर्स ने कहा सब गलत हो गया, यानी घर के अंदर भी पुतिन के ऊपर अब उंगलियां उठने लग गई हैं, पुतिन पर सवाल उठने लग गए हैं। तो देखिए, घर के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है पुतिन के इस फैसले का। और इससे पहले भी हमने आपको तमाम ऐसी खबरें दिखाई हैं जो ये साबित करती हैं कि रूस के अंदर भी पुतिन के इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। काउंटर अटैक के बीच ज़ेलेंस्की का क्या है बड़ा बयान, ये देख लीजिए। सर्दियों के 90 दिन, आजादी के 30 सालों पर भारी, आने वाले 90 दिन निर्णायक साबित होने वाले हैं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन गैस सप्लाई रोक देंगे, पूरा यूरोप तैयार रहे। और पूरे यूरोप पर किस तरह से रूस के इस कदम का असर पड़ रहा है, विपरीत परिस्थितियां इस वक्त किस तरह से लोग झेल रहे हैं यूरोप के, ये हम जानते हैं। और ज़ेलेंस्की दरअसल आने वाले वक्त के लिए चेताते नजर आ रहे हैं। तो ये साफ कहा है कि सर्दियों के जो 90 दिन हैं वो 30 साल का इतिहास बदल देंगे, भारी पड़ेंगे। आने वाली सर्दियों के 90 दिन निर्णायक होंगे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। ये 90 दिन यूक्रेन की आजादी के 30 सालों से भी ज्यादा अहम है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। रूस यूरोप अमेरिका के सपोर्ट को कमजोर करना चाहता है, यह बात भी कही है। रूस गैस नहीं देगा, यूरोप को तैयार रहना होगा। पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि रूस हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने गैस को। हम युद्ध रोकना चाहते हैं लेकिन आतंकियों से बात नहीं कर सकते, यह कहा है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार आतंकियों से भी बात हो सकती है लेकिन इनसे नहीं। साफ कहा है कि जो रूस के लोग हैं उनसे बात नहीं हो सकती है। इतने बुरे हालात पर आ गए हैं ये युद्ध, आतंकी पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन पुतिन पर नहीं। ये बहुत बड़ा बयान कि पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते। और 8वां पॉइंट आपको बताएं कि हर यूक्रेनी मानता है कि हम ये जंग जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस, जीत का आत्मविश्वास ही हमारी ताकत है। ज़ेलेंस्की का बयान। हम जो है हार नहीं मानेंगे, सर्दियों में भी लड़ेंगे। हमारे साथ सोई सर हैं। सोई सर, अक्सर कहा जाता है कि सर्दियों में जो युद्ध के हालात हैं रूस यूक्रेन युद्ध के, ये बदल जाएंगे क्योंकि बर्फ बड़ी पड़ने लगती है, रास्ते जम जाते हैं, तो वहां पे टैंक लाने मुश्किल होगी। और ऊपर से ज़ेलेंस्की का ये कॉन्फिडेंस कि हम सर्दियों में भी लड़ेंगे भले वो गैस सप्लाई बंद कर दे। कैसे देखते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? नहीं, बिल्कुल ये जो बात है कि सर्दियों में जो वहाँ की भीषण सर्दी पड़ती है वहाँ पे एक स्टेलमेट हो जाएगा जिसकी उम्मीद है। तो जो जहाँ पर है वो वहाँ तक उन्होंने कब्जा कर लेंगे। यही एक कारण है कि हो सकता है रशिया का जो बयान है कि वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया है, उन्होंने कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी डोनबास रीजन और सदर्न रीजन में, और वहीं पे कब्जा करके जब फिर अगले साल फरवरी मार्च में जब बातचीत आएगी तब तक पूरी तरह से एक तरह से कंसोलिडेट कर चुके हैं। एक बात बताइए, वॉर क्रिमिनल पहले भी कहा गया है पुतिन को, और अब कहा गया कि आतंकी से बात करना हमें स्वीकार्य है लेकिन पुतिन से बात नहीं करेंगे। सीज फायर अब कहीं से भी होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है इस पूरी सिचुएशन में? सीज फायर तो मुश्किल है क्योंकि जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है और जिस प्रकार से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको सपोर्ट मिल रही है, और जो अभी तक लड़ाई लड़ी है तो वो मानेंगे नहीं, वो लड़ते रहेंगे। और इस तरह से स्टेलमेट टाइप बमबारी, आर्टी शेलिंग और इस तरह से चलता रहेगा, लेकिन बहुत बड़े ऑफेंसिव सर्दियों में नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, सर्दियों में युद्ध की स्थिति बदल जाएगी।